किसी यूजर ने ईमेल की जगह एबीसी लिख दिया, पासवर्ड फील्ड खाली छोड़ दिया, फोन नंबर गलत फॉर्मेट में सबमिट हो गया और डेटाबेस में खराब डेटा स्टोर होने लगा। ऐसी समस्याओं को रोकना हर डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। नमस्कार, मैं हूं नितिन केसरवानी और आप देख रहे हैं साइट बिल्डअप। आज हम जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। नेम, ईमेल, पासवर्ड वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यूजर इनपुट को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग तरीके समझेंगे। रियल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के साथ वैलिडेशन लॉजिक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एचटीएमएल फॉर्म बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा फॉर्म, इसकी आईडी होगी माई फॉर्म और हम यहाँ फॉर्म को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम कुछ इनपुट्स बनाएंगे। सबसे पहला इनपुट होगा नेम का, तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट टाइप टेक्स्ट और इसकी आईडी होगी यूजर नेम प्लेस होल्डर इंटर योर नेम। तो ये रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड। तो यहाँ देख सकते हैं आप, फर्स्ट इनपुट बनकर रेडी है। अब हम यहाँ एक दूसरा इनपुट बनाएंगे ईमेल के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट टाइप ईमेल आईडी, आईडी होगी ईमेल नाम की और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे मेल। ये भी रिक्वायर्ड होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड ताकि कोई ब्लैंक ना छोड़ सके। इसके बाद हम तीसरा इनपुट बना लेंगे पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी होगा पासवर्ड नाम का और प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे इंटर योर पासवर्ड। पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड। इसके बाद हम सबमिट नाम का बटन बनाएंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम बटन, टाइप कर देंगे सबमिट और बटन का नेम होगा सबमिट। तो ये देख सकते हैं हमारा एचटीएमएल फॉर्म बनकर रेडी है। हम फॉर्म को वैलिडेट करेंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ स्क्रिप्ट और इसको कर देंगे क्लोज। अब इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेस एलिमेंट। हम एकदम साफ सुथरा कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्म को एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल का नाम होगा फॉर्म। हम सभी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, इसके बाद हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने आईडी लिया है, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और इसके बाद हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हम आईडी के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं और डबल क्योट के अंदर हम आईडी डाल देंगे। तो इस तरह से हमने फॉर्म को एक्सेस कर लिया है। यहाँ होगा सेमी कॉलन। अब इसके बाद हम एक्सेस करेंगे यूजर नेम को। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर नेम का हम एक वेरिएबल यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसमें हमने आईडी बनाया है यूजर नेम नाम का, तो हम डबल क्योट में लिखेंगे यूजर नेम। हम नेक्स्ट है ईमेल, ईमेल को एक्सेस कर लेंगे। ईमेल की आईडी है ईमेल, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट ईमेल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और आईडी है ईमेल। हमने आईडी को भी एक्सेस कर लिया है। अब इसके बाद है पासवर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट पासवर्ड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ कर देंगे पासवर्ड। इस तरह से हम एचटीएमएल के सभी इनपुट को एक्सेस कर लिए हैं। सबसे पहले हम यूजर नेम को वैलिडेट करेंगे। तो मैं यहाँ एक कमेंट लिख देता हूँ यूजर नेम वैलिडेशन। तो यहाँ देख सकते हैं हमने यूजर नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, इसी के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा यूजर नेम डॉट एड इवेंट लिसनर और इसके अंदर मैं लिखूंगा इनपुट कॉमा फंक्शन। एड इवेंट लिसनर इनपुट फंक्शन क्या काम करेगा, जब भी यूजर कुछ टाइप करेगा ये फंक्शन चल जाएगा। इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रेज एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कैरेट। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को स्टार्ट से मैच कराता है। और इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल लेटर ए टू जेड और स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाहर प्लस, यहाँ यूज करेंगे डॉलर सिंबल का और यहाँ फिर से बैक स्लैश लगाकर क्लोज कर देंगे। हम डॉलर सिंबल का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि स्ट्रिंग इंड तक मैच होनी चाहिए। ये है सही यूजर चेक करने का मेन लॉजिक। अब हम कंडीशन चेक कराएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ नॉट रिजेक्ट्स डॉट टेस्ट और ब्रैकेट में कर देंगे यूजर नेम डॉट वैल्यू। अब हम यहाँ मैसेज देंगे यूजर नेम डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी और यहाँ लिख देंगे मैसेज नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर एंड स्पेसेस। इसका मतलब है कि ये चेक करता है कि इंटर्ड वैल्यू रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे इल्स में
यूजर नेम डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी इम्प्टी। अगर यूजर नेम फॉलो नहीं हो रहा है तो ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर यूजर नेम फॉलो हो रहा है तो यहाँ इम्प्टी मैसेज आएगा, कोई भी एरर मैसेज नहीं शो होगा। अब हम ईमेल का वैलिडेशन करेंगे जस्ट इसके नीचे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने वेरिएबल बनाया है ईमेल नाम का। तो मैं यहाँ लिखूंगा ईमेल डॉट ऐड ईमेल लिसनर, यहाँ कर दूंगा इनपुट और इसके बाद कॉमा फंक्शन। अब यहाँ कंडीशन देंगे इफ नॉट ईमेल डॉट चेक वैलिडिटी। इसका मतलब ये हुआ अगर ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है तो यहाँ एक मैसेज देगा ईमेल डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी, और यहाँ मैसेज होगा इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल का फॉर्मेट सही है तो हम लिखेंगे इल्स ईमेल डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी और इसको कर देंगे ब्लैंक ताकि कोई भी एरर शो ना हो। अब हम पासवर्ड का वैलिडेशन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बनाया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पासवर्ड डॉट एड इवेंट लिसनर इनपुट कॉमा फंक्शन। अब यहाँ कंडीशन देंगे इफ पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ लेस देन 6। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पासवर्ड हमने 6 कैरेक्टर से कम डाला है तो ये मैसेज शो होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पासवर्ड डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी और यहाँ मैसेज होगा पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। और अगर किसी ने 6 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का पासवर्ड डाला है तो इल्स पार्ट चलेगा। तो यहाँ होगा इल्स पासवर्ड डॉट सेट कस्टम वैलिडिटी और यहाँ कर देंगे ब्लैंक। तो हम सबमिट बटन का वैलिडेशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे फॉर्म डॉट ऐड ईमेल लिसनर, यहाँ कर देंगे सबमिट कॉमा फंक्शन। अब यहाँ कंडीशन देंगे इफ नॉट फॉर्म डॉट चेक वैलिडिटी, यहाँ लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट और यहाँ अलर्ट मैसेज शो होगा प्लीज फिक्स द एरर बिफोर सबमिट और यहाँ कर देंगे इल्स अलर्ट फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। तो हम फॉर्म करेंगे कि ये सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा नेम की जगह नंबर कर देता हूँ और ईमेल सही डाल देता हूँ और पासवर्ड भी सही डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो देख सकते हैं एरर आ रहा है नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर एंड स्पेसेस, तो ये नंबर नहीं ले रहा है। अगर हम यहाँ कर देंगे नेम नितिन तो देख सकते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली। अब हम ईमेल को चेक करेंगे। तो मैं यहाँ कर देता हूँ नितिन और ईमेल में कर देता हूँ नितिन केसरवानी और पासवर्ड कर देता हूँ 6 कैरेक्टर का। तो देख सकते हैं एरर मैसेज शो हो रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ कर देता हूँ सही वाला ईमेल और इसके बाद हम 5 कैरेक्टर का पासवर्ड डालेंगे। तो मैं कर देता हूँ 1 2 3 4 5। तो देख सकते हैं एरर मैसेज शो हो रहा है पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर। तो इसको कर देता हूँ मैं 7, फिर इसको कर देता हूँ मैं 6। अब देख सकते हैं हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो फाइनली हमारा फॉर्म अच्छे से वर्क कर रहा है विथ वैलिडेशन। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ऐड अ कंफर्म पासवर्ड फील्ड टू योर फॉर्म, validate that both password match before submission. If they don't match, show an error message saying password do not match. तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आप फॉर्म को ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल बना सकते हैं। वैलिडेशन और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। हर वैलिडेशन रूल को खुद इम्प्लीमेंट करके देखें, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट और मजबूत होंगे। अगली ट्यूटोरियल में मिलते हैं।